वो पेकिया को पता था कि वह यहाँ पे बिल्कुल भी इस लेवल पे नहीं है कि वो यहाँ पे ये को हरा सके। इसीलिए फाइट करने का कोई फायदा ही नहीं है। और वहीं पे ये बिल्कुल भी अर्जुन को अपना मास्टर नहीं मानता कि वह किसी भी एंगल से उसका मास्टर बन सकता है। इसलिए केनिया का प्लान यही था कि वह जैसे ही यहाँ पे जेजुन से ज्यादा पावरफुल होगा, वो उसकी गुद्दी पीट देगा और भाग जाएगा यहाँ से। इसलिए अभी के लिए वो नौटंकी करते हुए यहाँ पे केस उनको अपना मास्टर मान लेता है। ये कहते हुए कि मैं आपके लिए सदा संत डिसाइपल बन के रहूंगा मास्टर। और वो मन के अंदर यही सोचता है कि किसी दिन वो अपनी गरिमा, अपनी प्राइड को वापस ले लेगा, जो उसने अभी यहाँ पे गवाया है। ये को अपना मास्टर मान के। वो पियजन उससे कहता है कि अच्छा, तो अब से मैं तुम्हें यहाँ पे लिटिल हॉर्न कह के बुलाऊंगा। किनिया को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसकी सुलग रही थी, लेकिन उसे कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वह दिखा कहाँ सकता है। वो यजुन अपने मन के अंदर सोच रहा था कि ये जो झूठी काइंडनेस दिखा रहा है अपने चेहरे पे, वो साफ दिखाई दे रही है, लेकिन ये चाह के भी यहाँ पे अपनी असली हरकतें नहीं दिखा सकता। और उसे भी पता है कि ये का क्या प्लान है कि वो जैसे ही ताकतवर होगा, वैसे ही वो उसे यहाँ पे धोखा दे देगा। उसे डमेज सिस्टम बाहर निकलता है, जो कि यहाँ पे यूजन को उसका रिवॉर्ड देता है डिसाइपल बनाने के लिए, जो कि यहाँ पे ऑन्टो कल्टीवेशन मोड था उसकी डिवाइन स्किल्स के लिए। यानी कि उसकी जो टेक्निक्स है, वो यहाँ पे अपने आप ही कल्टीवेट करती रहेंगी। यानी कि उनका ग्रेड बढ़ता रहेगा, जबकि ये जो बस बैठ के यहाँ पे चिल करेगा। जिसके बाद सिस्टम उसे एक और रिवॉर्ड देता है, जो कि यहाँ पे बोरियल हेवन कॉफिन था। ये यहाँ पे एक तरीके की टेक्निक या फिर ऑब्जेक्ट था, या फिर कोई डिवाइस डिवाइस या फिर आर्ट इफेक्ट, जिससे यहाँ पे एजोन की जो 108 सेल थी वो भी यहाँ पे अनलॉक हो जाती हैं, जिससे वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। वह हमें स्कॉफिन का ग्रेड बताया जाता है, जो कि थर्ड ग्रेड स्पिरिट लेवल का था। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे दोबारा स्किल स्किल सब बदल जाएगा, इसलिए यहाँ पे बदल दिया गया है। तो फिर तुम लोग यह सब कुछ याद ना रखो। हमें इस बुरियल कॉफिन के बारे में बताया जाता है, जो कि यहाँ पे किसी भी चीज को बुरियल कर सकता है, यानी कि दफन कर सकता है। यहाँ तक कि हेवंस को भी कोई भी चीज इसके अंदर ट्रैप हो सकती है। कोई भी चीज, यहाँ तक कि पूरा वर्ल्ड भी। क्योंकि ये जोन का टैलेंट यहाँ पे अपग्रेड हो गया था, इसलिए सिस्टम उसको यहाँ पे रिवॉर्ड देता है, जिसके अंदर उसको यहाँ पे फायर टाइप की स्किल मिलती है, जो कि 3000 फ्लेम सुतरा थी ये टेक्निक। यहाँ पे किसी भी ओनर की जो फायर ओरिजिन रहता है, यानी कि फायर रूट्स रहता है, उन्हें ठीक कर सकता है। जिसको देख के ये जून समझ जाता है कि ये उसके किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसे यहाँ पे इन सभी चीजों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके पास रूट ही कहाँ है और वह मन के अंदर सोचता है। लेकिन वह जिस तरीके का कैरेक्टर है, उसके लिए यहाँ पे ये सभी रिवॉर्ड्स पूरी तरीके से सूट करते हैं, क्योंकि उसके जैसा जीनियस यहाँ पे कोई पैदा ही नहीं होता है। पहले चैप्टर में ये भीख मांग रहा था सिस्टम से कि आ जाओ। वयानी अपने मन के अंदर सोचता है कि देखो तो कैसे जीनियस वाली एक्टिंग कर रहा है, जबकि जीनियस मैं हूं। बॉस बेटा, एक बार मेरा लेवल अप होने दे, जिसके बाद देख मैं तेरी कैसे सिटी पिट्टी गुलक करता हूं। वह ये जो जानबूझ के यहाँ पे किया उंगली कर रहा था, वो उसे कहता है कि तुम थोड़ा सा नाराज दिखाई दे रहे हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लायक नहीं हूं क्या? जिस पे खियाने की फटी वोगे से कहता है, बिल्कुल नहीं। मेरा चेहरा ही ऐसा है, आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं दिल से बहुत ही ज्यादा खुश हूं। खैर, इसके बाद ये सुन आगे से वही सुतरा फायर वाली टेक्निक बाहर निकालता है, जो कि वो यहाँ पे खियानिया को देखते हुए कहता है कि अब तुम मुझे यहाँ पे मास्टर नहीं समझ रहे हो, तो फिर मुझे खुद को यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा। इस टेक्निक को यहाँ पे इस्तेमाल करो, ये तुम्हारे जैसे के लिए सबसे बढ़िया टेक्निक रहेगी। अवपेकिया को पहली नजर में यही लगता है कि ये किसी दो कौड़ी की टेक्निक होगी, जो कि ये जून उसे फ्री में दे रहा है। लेकिन जब वह यहाँ पे टेक्निक का नाम बढ़ता है, तो भी उसे यकीन नहीं होता। वह आगे से ये कहता है कि ये किसी तरीके की फालतू टेक्निक होगी। लेकिन जब वह उस टेक्निक को अच्छे देखता है, तब उसे समझ में आ जाता है कि ये टेक्निक तो उसके लिए यहाँ पे टिकट के तरीके हैं, जो डायरेक्ट उसे यहाँ पे इमोटिटी तक लेके जाएगी। यहाँ तक कि ऐसे चीजें यहाँ पे सेंट्रल रीजन के अंदर मिलती रहे, क्योंकि ये टॉप टायर की टेक्निक्स है। और जो टेक्निक यहाँ पे कियानिया के पास है, उसके मुकाबले में ये जुबान की टेक्निक पूरी तरीके से सोना है। सोना, खरा सोना। वफ पे किया हम लोगों को बताता है कि ये टेक्निक का जो लेवल है, वो यहाँ पे सेंड रैंक पे है। सर, सबसे ज्यादा टॉप लेवल है टेक्निक्स के मामले में।
और वहाँ पे यजन अपने मन के अंदर सोचता है कि इसके साथ में उसकी जो पावर है, वो यहाँ पे स्काई रॉकेट करे जाएंगे और वह कुछ ही देर के अंदर ट्रू इमोर्टल भी बदल जाएगा। पीछे सैजन उससे कहता है कि चेहरे को देख के लगता है कि तुम्हें टेक्निक पसंद आई है, जिसपे कियानी आगे से कहता है हाँ, काफी ज्यादा पसंद आई। और वो मन के अंदर ये सोचता है कि इसको ऐसी टेक्निक्स मिलती कहाँ पे है, कहाँ मिल गई इसे ये टेक्निक, ये जो यहीं पे महीने रुकता है। जिसके बाद वो अपने पास से एक पिल भी बाहर निकालता है और कियानिया को देखते हुए कहता है कि ये लो, इससे ये तुम्हारी कल्टीवेशन को रिस्टोर बूस्ट दोनों कर देगी। तो इसको देख के कियानिया दोबारा हैरान होता है, क्योंकि ये पिल यहाँ पे फायर ओरिजिन पिल है, जो कि यहाँ पे उसके कल्टीवेशन को रिस्टोर के साथ में उसकी कल्टीवेशन को बढ़ा भी देगी। जिसको देख के कियारी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो के कहता है कि ये सब कुछ क्या मेरे लिए है। किया हम लोगों को बताता है कि ऐसे गर्ल डिबेटर्स के लिए जो कि फायर बेस्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए यहाँ पे फायर ओरिजिन पिल किसी अमृत से कम नहीं है। ये पिल उन लोगों को यहाँ पे बूस्ट प्रोवाइड करती है और साथ ही में यहाँ पे उनकी पावर लिमिट को भी बढ़ा देती है, जिससे शायद से वो यहाँ पे इमोर्टल के साथ में भी फाइट कर सके। और वो अपने मन के अंदर ये सोचता है कि साराई को ऐसी चीजें मिली कहाँ से, आज तक उसे ऐसी चीजें नहीं मिल पाई हैं, जबकि वह यहाँ पे एक ट्रो इमोर्टल हुआ करता था। और पे यजुन उसके दोबारा मजे लेते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे गिफ्ट्स के ऊपर डाउट है क्या, वापस कर दो उन्हें। जिस पे यजुन आगे से कहता है नहीं मालिक, आपके लिए तुम्हें अपनी जान भी दे दो, ये तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। और वो मन के अंदर यही सोचता है कि यहाँ पे यजुन को इस टेक्निक के बारे में पता नहीं होगा, इसीलिए वो यहाँ पे उसे दे दे रहा है, इसीलिए वो यहाँ पे मक्खन पानी लगाए जा रहा था। तो वहां पे यजुन को बसियानिया के एक्सप्रेशन देखने में मजा आ रहा है कि ये कैसे नौटंकी कर रहा है। जिसके बाद यजुन उससे कहता है कि पिल खा लो, मैं यहाँ पे तुम्हें सपोर्ट देता हूँ, यानी कि देखता हूँ कि कोई हमला ना बोल दे तुम पे। जिस पे किया बिल्कुल ऐसा ही करता है, पिल खा के वो कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है। वजुन के सामने एक किया साबित कर देता है कि वह सच में एक ट्रू इमोर्टल है, क्योंकि पिल खाने के तुरंत बाद ही उसकी कल्टीवेशन यहाँ पे खटाखट नसन सोलरम तक पहुंच जाती है। यानी कि पलक झपकते ही वह यहाँ पे साबित कर दिया कि वह सच में ट्रू इमोर्टल हुआ करता था। जिसके बाद कियान ये चीखते हुए उठता है, ये कहते हुए कि सेंट्रल रीजन मैं आ रहा हूं, इंतजार करो मेरा। जिसके बाद वो यजुन से कहता है कि माफ कर दो, बस बहल गया था मैं थोड़ा सा। यजुन उसे कहता है कि सारा सामान उठाओ, अपना बोरिया बिस्तर, चलते हैं सीधा फाउंटेन सेक्टर की तरफ, जहां पे तुम अपने बाकी लोगों से मिलोगे। जिसके बाद अगला सीन सेक्टर का होता है, जहां पे सभी लोग इकट्ठा थे और वह सभी लोग यहाँ पे येजुन के बारे में ही बात कर रहे थे। और उसी टाइम में वहां पे ये भी आ जाता है और सभी लोग देख के खुश हो जाते हैं कि ये वापस आ गया। लेकिन जैसे ही वो लोग यहाँ पे किया को देखते हैं, तो अब तुम हर कोई यहाँ पे किया को लड़की ही समझता है। बहुत कम ही लोग जानते हैं उसे, क्योंकि चेहरा ही कुछ ऐसा है। तो वो लोग आगे से कहते हैं ये मुर्गी कौन है भाई, मालिक के साथ में। उफ पे किया जब यहाँ पे उन सभी कल्टीवेटर्स को देखता है, डिसाइपल्स को देखता है, तो वो मन के अंदर सोचता है ये कल्टीवेटर्स है, ये तो कचरे से भी ज्यादा बेकार है। जिसके बाद यूनियन और बाकी लोग वहां पे आ जाते हैं और वो ये से पूछते हैं कि ये मोहतरमा कौन है। जिसपे ये यहाँ पे कियानी के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और आगे से कहता है कि ये मेरी नई डिसाइपल है, जिसको मैंने हाल ही में रोज से उठाया है। सड़क किनारे रो रही थी बेचारी। वहां पे यूनियान काफी ज्यादा हैरान था कि यजुन को इतनी जल्दी डिसाइपल भी मिल गया, और कियांजू थोड़ा सा हैरान हुई थी कि यहाँ पे यजु ने इतनी जल्दी लड़की भी ढूंढ ली अपनी डिसाइपल के तौर पे। लेकिन तभी किया का पारा हाई हो जाता है। वो आगे से कहता है लड़का हूं मैं। दिमाग में बात ये डाल लो, जिससे किजू काफी ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि यहाँ पे कियाने की कल्टीवेशन ना सेंट्रोलियल है, जो उससे काफी ज्यादा हाई है। लेकिन यहाँ पे ये सुनियानिया के मुंह के ऊपर थट्ट से थप्पड़ मारता है और उसे कहता है सीरियस सिस्टर है तुम्हारी, तमीज से बात करो, जल्दी से माफी मांगो। जिस पे किया बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो आगे से यहाँ पे तमीज से माफी भी मांगता है कि वो यहाँ पे थोड़ा सा घमंडी हो गया था और मन के अंदर सोचता है कि वो अभी ये बेइज्जती सह ले रहा है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे डिवाइन इंटेलिबेशन स्टेज पे पहुंचेगा, तैसे ही वो यहाँ पे सभी लोगों से बदला लेगा।
इस बेइज्जती का। तो इसके बाद ये ज़ोन उन लोगों से कहता है कि देखो भाई भारत मिलाप हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ अपनी एक पीक पे। मुझे वहाँ पे कुछ काम है। तो इसके बाद वो यहाँ से कल्टी मार लेता है, ये कियान के साथ में। वो पे यूनियन और कियान जो दोनों हैरानी हो गए थे कि यहाँ पे ये तो एक दिन के अंदर लगातार बम पे बम गिरा ही जा रहा है। जिसके बाद अगला सीन हमारे प्यारे यजुन की मिस्टिक पीक का होता है, यानी कि उसके घर का। वहीं पे यूजन किया से कहता है कि ये तुम्हारा ये घर है, अच्छे से घूमना। वहीं पे खियानिया का मुंह बन गया था। वो आगे से कहता है थैंक्स, लेकिन मन के अंदर सोचता है कि ये जगह कूड़ा खाना है। कूड़ा खाना उसके फायर डीमन सेट के अंदर किसी गरीब के पास भी इससे ज्यादा अच्छी जगह रहती है और उसे सच में यहीं पे ही रहना पड़ेगा क्या। वह आगे से ये डायलॉग पेलते हुए चला जाता है कि कमजोर इसे जगह के बारे में कंप्लेंट करते हैं ताकि लोग एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसी चीज कल डेविएटर्स के लिए मायने नहीं रखती। उनके लिए सब कुछ यहाँ पे बराबर रहता है। और ये फिलॉसफी पेलने के बाद वो यहाँ से निकल जाता है।